हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और इस वीडियो में हम सिक्स्थ का जो साइंस का एनुअल सैम्पल पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस सैम्पल पेपर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चों, आपका कल साइंस का एग्ज़ाम है तो इसमें आपको कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि जो पेपर पैटर्न है वो आपका मिड टर्म के अकॉर्डिंग रहेगा, तो यहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने अब की बार जो फाइनल एनुअल जो सैम्पल पेपर है वो अपलोड नहीं किया, तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो और वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। क्लियर? तो ऐसी कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं जो कभी सजीव का हिस्सा थी? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका चमड़ा यानी लेदर आ जाएगा, इसमें एप्पल आ जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं आएंगे, लेदर और एप्पल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 2 कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स इनसाइड देम। ऐसी दो साधारण वस्तुएं लिखिए जिसमें चुंबक होता है। तो क्या लिख सकते हैं आप? फैन लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ऑन लाइट, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जैसे आपका जुगनू एग्जाम्पल, फायरफ्लाई एग्जाम्पल आ जाएगा, टॉर्च है। नेम वन हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। कटाई में यूज़ होने वाला क्या आ जाएगा? सिक्कल आ जाएगा इसके अंदर, सिक्कल। ठीक है, दराती जिसको बोलते हैं। एंड राइट एन ऑब्जेक्ट विच कैन नेवर फॉर्म ए सर्कुलर शेडो। सर्कुलर शेडो कौन सा ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं करता है? तो शू बॉक्स लिख सकते हो। शू बॉक्स जो है वो सर्कुलर शेडो फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है, नेम द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। स्नेक जो है, स्नेक क्या करता है? सांप जो है क्रॉल करता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्रॉलिंग आएगा। और स्नेल क्या करता है? स्नेल क्रीपिंग करता है। क्या करता है? क्रीपिंग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर सम सी एनिमल्स दैट डोंट हैव गिल्स, नेम एनी टू। कुछ समुद्री जीव जिनके गिल नहीं होते, तो आप इसमें लिख सकते हो शार्क लिख सकते हो, व्हेल लिख सकते हो, तो इनके गिल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद वन एग्जाम्पल। कंडक्टर होते हैं विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, लाइक कॉपर है। और इंसुलेटर विच डोंट अलाउ टू पास द करंट थ्रू देम, इंसुलेटर हो जाएंगे। स्केच डायग्राम ऑफ बार मैग्नेट विद सम आयरन फीलिंग्स ऑन इट। तो बार मैग्नेट है और उसके में जो है आयरन फीलिंग्स ऑन इट, तो उसमें जो आयरन फीलिंग्स है वो यहाँ पे ज़्यादा क्या हो जाएंगी? इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और ऐसे ऐसे जो है वो आपको दिखाई देंगी अरेंजमेंट में। क्लियर? इस तरह से पोल्स के ऊपर ज़्यादा होंगी जबकि साइड्स में कम होती हैं। उसके बाद, व्हाट आर द टू एक्टिविटीज़ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ऐसी दो क्रियाएं लिखिए जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो दो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो ली जाती है? तो कौन सी है? रेस्पिरेशन है। क्लियर? रेस्पिरेशन एंड टू एक्टिविटीज़ इन विच ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरा जो आपका यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें एक तो आपका रेस्पिरेशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। दूसरा कंबस्चन प्रोसेस हो जाएगा, कंबस्चन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, व्हाट डज द फॉलोइंग साइन मीन। तो इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है डेंजर। इस सिग्नल होता है ना डेंजर का। उसके बाद, कंप्लीट द स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या करता है? वो ग्लो करता है। ठीक है, द सर्किट इज कंप्लीट। सेकंड है बी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ड्यू टू हीट हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू हीट। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट सेक्शन सी है, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक करंट कैन थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थर्मोकोल शीट से पास हो सकता है, तो बिल्कुल पास नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, तो हो सकता है, ट्रू हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। तो इंस्टेड ऑफ मेटल वायर जूट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं यूज़ कर सकते हम। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लोहे की पट्टी दी गई है, आयरन स्ट्रिप, उसको मैग्नेट कैसे बनाएंगे? तो उसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में ऐसे जो चुंबक होती है ना, उसको उसके ऊपर ऐसे रगड़ के, और तब वो मैग्नेट बन सकती है। उसके बाद है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो कैसे एक दूसरे को जो है आदान प्रदान से जो वातावरण साफ रहता है,
तो जो पौधे हैं वो एनवायरनमेंट से जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनकी छोड़ी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है। तो आपको यहाँ परिभाषा देनी है। फॉलोइंग टर्म्स की लूम्स है, नीटिंग है, वीविंग है, तो इनकी परिभाषा लिखेंगे। नंबर 16 है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में कौन क्या क्या कंपोजिशन है? नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, बाकी अदर गैसेज हैं। डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से जो है यार्न कैसा बनाया जाता है, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ह्यूमन बींग यहाँ पे दिया गया है। मैच कॉलम 1 में दिए गए जानवरों को कॉलम 2 में दिए गए उनके अंगों से सुमेलित करना है। तो ह्यूमन बींग किससे चलता है? तो ह्यूमन बींग जो है वो लेग से चलता है, काउ लिम्ब से चलती है, स्नेक जो है वो किससे चलेगा? स्नेक जो है होल बॉडी क्रॉल करती है, ईगल विंग्स से होता है, और मछली जो है वो फिन से चलती है। क्लियर? तो इस तरह से आप इनको मैच कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज स्टिमुलाई? डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? इफ यस देन गिव एग्जांपल। तो स्टिमुलाई क्या है? जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो जो एक जो स्टिमुलाई हम देते हैं, मतलब कि तो स्टिमुलाई, जैसे हम किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को छूते हैं तो वो क्या है? वो स्टिमुलाई है। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में हम हाथ पीछे करते हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्स। तो ये आंसर आप लिख लेंगे। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ शोइंग हाउ अ सीड जर्मिनेट इनटू ए न्यू प्लांट, वो आपको लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन शैडो एंड इमेजेस। शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस होता है? तो शैडो जो है वो हमेशा कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की, और इमेज जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही होती है। क्लियर? राइट एनी 3 कंडीशन नेसेसरी टू फॉर्म ए शैडो। शैडो बनाने के लिए कौन सी 3 कंडीशन जो है वो नेसेसरी होती हैं? परछाई बनने के लिए कौन सी 3 शर्तें चाहिए? तो बच्चों, एक तो ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी पारदर्शी ऑब्जेक्ट चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए, क्या चाहिए? लाइट सोर्स, और तीसरा जो है स्क्रीन चाहिए। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो शैडो कहाँ पर बनेगी? तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये था आपका 6 का साइंस का पेपर, सैम्पल पेपर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।